मैं दे रहा हूँ मामा जी के लड़के को 10,000 रुपए महीने, चला ले वो अपना घर। पकड़ो थोड़ी ना बेचना यार, पढ़ लिख के फिर स्कूल बंद कर दो ना। हर आदमी सच्चा, यूट्यूब चैनल है, ईमानदार चैनल है, इसे सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। कोई लाडली बहना को 10,000 रुपए दे देते, 1,000 पे तुम छाती चोरी कर रहे हो। जब से यहाँ से जीता हुआ है उसने कभी पीठ उठा के देखा नहीं। सर आएगी तो भाजपा ही, भाजपा को कोई रोक नहीं सकता। मैं गदर देखने गया था, गदर टूर देखने गया, मामा जी सामने आ गए। कितने पैसे खर्च किया आपने? कितने पैसे खर्च? भैया तू 5,000 की जगह 10,000 भी दे तो मुझे नहीं चाहिए। रोजगार पूछ लो, इनके कितने लोगों के पास रोजगार है, खुद के पास ही पूछ। कांग्रेस सरकार नहीं लगा हुआ तो हम क्या कर सकते? चवन्नी भर के निशान है हमारे इस पे। हमने कभी फोटो नहीं लगवाई कि भैया यही है प्रधानमंत्री, यही है आपके पालनहार, यही है। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम जिला नर्मदापुरम में मौजूद हैं और विधानसभा ये सदस्य सीट है, यानी कि नर्मदापुरम विधानसभा सीट भी है। तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस विधानसभा के, जानेंगे क्या कुछ माहौल बन रहा है इस बार चुनाव को लेकर, क्या कुछ चर्चाएं हैं, किस मुद्दे पर है वो ठप्पा लगेगा चुनाव का। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। 20 साल से सरकार है मध्य प्रदेश में, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कोई विकास नहीं, सिर्फ झूठे वादे और बस जुमले पे जुमले हैं। और गेती लेके शिवराज जी घूम रहे हैं। अच्छा, बस वो कुछ नहीं है। वो तो बता रहे भैया इतना काम कर दिया, इतना काम कर दिया, कमलनाथ कभी नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहे हैं वो। तो कमलनाथ जी नहीं कर सकते, छिंदवाड़ा चले जाओ। हम बुधनी चले जाते हैं। आप छिंदवाड़ा देख लो, हम बुधनी देख लेते हैं। अच्छा। कुछ नहीं हुआ, 2 पत्थर लगाए उनने से अभी बुधनी में। अच्छा। आप आए होगे भोपाल रोड से, 2 पत्थर काम चल रहा है अभी है। खुद के लड़के के नाम पे वो गार्डन का नाम रख दिया। अच्छा, क्यों? कौन है लड़का? विधानसभा अध्यक्ष था। कौन था लड़का? कोई नहीं, आम आदमी है। मैंने अपने लड़के के नाम पे रखा है। हाँ, दोनों काम तो कर रहे हैं ना, नाम कुछ भी हो, काम तो हो रहा है। काम कहाँ है? रोजगार नहीं है ना भाई साहब। रोजगार कहाँ है? जो बेचारे आज इनके सारे सरकारी विभागों में आप चले जाइए, एक इनका खुद का कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, प्राइवेट लड़का ठेकेदारी पर रखा हुआ है। अच्छा। पहले ठेकेदार सरकारी विभागों में सामान सप्लाई करता था। अच्छा। पहली बार इतिहास में लड़के सप्लाई कर रहा है। अच्छा। लड़के रखे जा रहे हैं। अच्छा। 10-10 हज़ार रुपये पे उनको रखा जाता है। 15,000 उनकी पेमेंट होती है। 5,000 इनके रिश्तेदार खा जाते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने ठेका लेके रखा है। अच्छा। लड़के मर जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। बिजली विभाग में कई लड़के शहीद हो गए, कुछ नहीं मिला। रोजगार की बात करो, आज इनके युवाओं से पूछ लो। लेकिन मामा तो कह रहे हैं कि 150 पार का नारा दिया है। मामा जी ने पिछले बार भी दिया था, पिछली बार भी दिया था, 109 पे रुक गए थे। पिछली बार भी दिया था, 109 पे रुक गए थे। आप बताइए भाई साहब, थोड़ा आगे आइए। हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए। मामा जी सही बोल रहे हैं कि कांग्रेस 150 पार है। वो 150 कह रहे हैं, भाजपा 150 पार, कांग्रेस 150 पार। अच्छा, क्यों लगता है आपको? विकास के नाम पे 0 है। अभी 19 तारीख को पेपर हुआ, पुलिस परीक्षा, पुलिस की पेपर हुआ था, और उसमें इतना भ्रष्टाचार सामने आया कि खुद को पेपर कैंसिल करना पड़ा। सरकार ने खुद ने पेपर कैंसिल किया ना, ये आप लोग। और आज पटवारी घोटाला, कितने सारे घोटाले। अगर घोटाले नहीं है तो रोजगार कहाँ है? सर इन्हें चालू लेकिन वो बहनों को कह रहे हैं 1,000 दे रहे हैं, उसका फायदा मिलेगा। किसानों के लिए कह रहे हैं दे रहे हैं, उनका फायदा मिलेगा। 8,000 रुपए कह रहे हैं युवाओं को दे रहे हैं, जो वो प्रशिक्षण है उसका दे रहे हैं। तो 800 रुपये में आप यहाँ से डेली यार्ड से बाजार जाओगे तो किराए में ही लग जाएगा। फीस कहाँ से देगा? किताब कहाँ से लाएगा? कॉपी कहाँ से लाएगा? हाल ही में आपको भी पता है चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोषणाओं पे घोषणाएं करती जा रही है। हाल ही में शिवराज मामा ने एक घोषणा करी है कि मैं सिलेंडर अपनी बहनों को 450 रुपए में दूंगा, मगर सावन माह में। और माह खत्म होने में कितना टाइम है? 2 दिन। कब दोगे आप 450 में सिलेंडर? दूसरी बात, अगर आप मान लो कल बोल देते हो कि मैं 450 में सिलेंडर दे रहा हूं मेरी बहनों, आप जाइए गैस एजेंसी में सिलेंडर ले लीजिए, तो ये वही हाल होगा जब इनके महामहिम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जब इन्होंने 500 के नोट बंद कराए थे और आम आदमी एटीएम की लाइन में लंबी कतारों में धूप में खड़ा था, जिसमें कईयों की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे 450 रुपए का सिलेंडर का आम आदमी करेगा क्या? और मात्र माह में 2 दिन बचे हैं। तो ये जो घोषणा है, ये पूरी की तरह घोषणा जो थी एक लालीपाप थी, ये आम बहनों के सामने जो आ गई। दूसरी चीज जो मामा बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि मैं अपनी बहनों को 1-1 हज़ार रुपए दूंगा, उन्होंने 1-1 हज़ार रुपए दिया। अभी उन्होंने घोषणा भी करी कि अगले महीने 10 तारीख को वो 1,000 से बढ़ा के 1,250 रुपए कर देंगे। मगर शिवराज मामा, एक बार आप अपनी बहनों के घर में जाइए,
जाइए और उनसे ये पूछिए कि मेरी बहन तेरे घर में एक बालक है, एक बालिका है या दो बालक है, दो बालिका है, तू मुझे ये बता, मैं तुझे 1000 रुपये देता हूँ, 1000 से बढ़ा के 5000 कर दूँ, तो बोलेगी हाँ कर दो। मगर वो दूसरा ऑप्शन रखेंगे कि क्या मैं मेरे भांजा भांजियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करूँ, तो वो तुरंत बोलेगी कि मेरे भैया तू 5000 की जगह 10,000 भी दे तो मुझे नहीं चाहिए। मगर आपको कि बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है काम करने की, ये चुनाव के वक्त में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से और तमाम प्रदेशों से विधायक बुलाए गए हैं, वो स्ट्रेटजी चुनाव में एक मैजिक की तरह, हवा की तरह बन के आती है। बिल्कुल गलत बात है ये। आपने चुनाव के टाइम ही दूसरे प्रदेश के विधायकों को क्यों बुलाया? आपके पास 5 साल थे, आप खुद विधायक थे, आप खुद सांसद थे, आप खुद मुख्यमंत्री थे। अगर आप खुद में इतनी पावर होती तो आपके दूसरे प्रदेश के नेताओं को अपने जिले में, अपने प्रदेश में नहीं बुलाना पड़ता। चलिए ठीक है, इधर भी आते हैं। हाँ भाई साहब बताइए, क्या माहौल दिखाई दे रहा है चुनाव को लेकर? क्या लग रहा है इस बार कौन? मुझे ये लगता है कि भाजपा 100% आएगी। अच्छा। और कारण एक नहीं कई हैं। बात विकास की करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी है, वो गरीबों की सरकार है, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा ही सरकार है जिसने अभी कच्चे मकान को पक्के किए हैं, भाजपा सरकार नहीं किए हैं। क्या बहनों को अभी 1000, 1200, 1500 रुपये दें, क्या उनका आर्थिक विकास नहीं है? नहीं, उन्होंने कहा कि इसकी जगह शिक्षा अगर फ्री किया जाए, शिक्षा फ्री किया जाए उस 1000 रुपये की जगह, भैया 1000, 11, 12, 3000 रुपए भी जरूरी हैं, बच्चों की शिक्षा भी जरूरी है। 4 दिन पहले ही 42 करोड़ की लागत से स्कूल का, सनराइज स्कूल का उद्घाटन हुआ नर्मदापुरम में, उसकी जानकारी किसी को नहीं है। वो 1-1.5 साल में बन के तैयार हो जाएगा, वो हाई क्लास स्कूल है। क्या वो डेवलपमेंट नहीं है? कह रहे हैं शिक्षा पे भी काम कर रहे हैं, राशन भी मिल रहा है, आप कह रहे हैं 1000 रुपए से क्या होगा बताइए? साथ साथ में ये भी तो हो रहा है ना। जी सर, अभी सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है, पानी टपक रहा है सर, पानी। ठीक है, कुर्सी टेबल नहीं है, बच्चे नीचे। एक सनराइज स्कूल 22 साल में एक ही स्कूल गिनवा पा रहा है 22 साल में, एक स्कूल बस एक ही स्कूल इनके। अरे नर्मदापुरम की बात कर रहा हूँ मैं, 22 साल में विधायक है आपके। रोजगार ठीक है, रोजगार पूछ लो, रोजगार पूछ लो, इनके कितने लोगों के पास रोजगार है, खुद के पास ही पूछ लो। इन्होंने हाईटेक, नहीं वो कह रहे रोजगार पे कितना काम? मैं खुद सक्षम हूँ कमाने में, मैं खुद कमाने में सक्षम हूँ, इसमें रोजगार की जरूरत क्या है मुझे? आप सक्षम बनो ना। आप सक्षम हो, पकड़ो थोड़ी ना बेचना यार, पढ़ लिख के फिर स्कूल बंद कर दो ना। हर आदमी सक्षम है, स्कूल को खोल के रखे यार। आज इनके खुद के स्कूल इतने चल रहे जिले के अंदर। अभी एक स्कूल बन रहा है एमजीएम कॉलेज के पास, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ गई। इनका अधिकार नहीं है प्राइवेट स्कूल पर दबाव बना सके। स्कूलों में कोविड के समय हॉस्पिटलों में लाखों रुपए लूटे गए, आयुष्मान कार्ड काम नहीं आए। आज आयुष्मान कार्ड पे घोटाले है ना, प्रधानमंत्री बड़ा चेक लेके खड़े होते, आयुष्मान कार्ड हमने इतना दिया है, कहाँ लागू हो रहा है? इन्होंने कोविड के समय की बात करी, क्या ये नहीं देख रहे देश की तरक्की है? वैक्सीन हमने दूसरे को भेजी है, वो नहीं दिख रहा? इतना बड़ा वो कुछ किया ना भैया। अतीत में भी पहले बीमारी आई है, चवन्नी भर के निशान है हमारे इस पे, हमने कभी फोटो नहीं लगवाई कि भैया यही है प्रधानमंत्री, यही है आपके पालनहार, यही है। भैया पहले पोलियो के भी आए थे, उस समय तो प्रधानमंत्री ने नहीं प्रचार किया। कांग्रेस सरकार ने लगवाया तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हम चाह रहे विकलांग खड़े होते नहीं तो आज नहीं लगाए होते ना। आज देश की आबादी विकलांग होती भाई साहब। उस समय सुनो मैं बताता हूँ, विकास की बात कर रहा हूँ सर। अतीत में बहुत सारी सरकारें आई, बीजेपी की भी आई, विकास हुआ, मानता मैं, नकारता नहीं उस चीज को। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विकास किया, सब नरसिंहपुर जी ने भी तो किया है। क्या किया? बेच तो दिया उस विकास को। विकास सिर्फ पेपरों में दिखता है और पूरे नेशनल चैनलों पे। आपका यूट्यूब चैनल है, ईमानदार चैनल है, इसे सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। नेशनल चैनल पे चंद्रयान हुआ, अभी सबने देखा, अभी पर्चाओं में सुर्खियों में बना हुआ है। अभी कल ही आज तक पे चैनल पे आई है उसकी 17। एक सवाल है, प्रधानमंत्री फोटो लगा रहे हैं और तमाम जगह पोस्टर लग रहे हैं, क्या मानते हैं इसका श्रेय किसको देते हैं आप? प्रधानमंत्री को देते हैं, बीजेपी को देते हैं, या फिर जो चंद्रयान भेजा है जिन वैज्ञानिकों ने उनको? इसकी श्रेय में अच्छी नीति को, डेवलपमेंट को, आत्मविश्वास को, कि इंडिया, भारत की जनता के आत्मविश्वास को कि अपन इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करी है, और अपने आगे इसरो को, साइंटिस्टों को। चलिए ठीक है, आप बताइए भाई साहब। हाँ बताऊंगा। अभी इन्होंने बोला हमने सनराइज स्कूल खोला है, स्कूल का नाम दिख रहा है आपको? कौन सा स्कूल है? स्कूल का नाम ऐसे होता है, देखो स्कूल का नाम तक नहीं दिख रहा है कि स्कूल है कि क्या है। देखो आप लोग भी देख लो, है ना, स्कूल ऐसे बंद पड़े रहते हैं, स्कूल बंद पड़े रहते हैं, टाइम से खुलते नहीं है। और बात कर रहे हैं सनराइज स्कूल की, बात करते हैं सनराइज स्कूल की। मैं ये पूछना चाहूंगा, ये भाई लोग सब खड़े हैं अपने, है ना, ठीक है, इन्हें कुत्तों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनसे पूछिए पहले एक से भी।
मेरे 2 साल के हर सरकारी स्कूल में आज भी शिक्षा फ्री है। शिक्षा फ्री है। शिक्षा फ्री है। इनके बच्चे कितने पढ़ रहे हैं पूछो सर। मेरे बच्चे तो हमारे दोनों पढ़े हुए हैं। अभी एक इंजीनियरिंग कर रहा है, दूसरा रेलवे स्कूल पढ़ रहा है। मेरा बच्चा छोटा है, स्कूल नहीं जाता। जिस दिन जाएगा सरकारी स्कूल में जाएगा। मेरी बेटिया है, मैंने अडॉप्ट किया है, सरकारी स्कूल में पढ़ती है। तो सरकारी डॉक्टर यहाँ के सीतासरण शर्मा जी है, माननीय सीतासरण शर्मा जी डॉक्टर है, खुद डॉक्टर है, और यहाँ डॉक्टर नहीं है। अच्छा, यहाँ डॉक्टर नहीं, सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, पानी भरा जाता है, रोडें नहीं है, नालियाँ नहीं है। इस बार चुनाव का मुद्दा जो जमीनी स्तर का क्या रहने वाला बात है, सुनो जुमले तो इस बार नहीं चलेंगे। जो विकास है, क्योंकि 5 साल में एक बार आप आते हो क्षेत्र में, शकल दिखाते हो, 5 साल यही भाई लोग काम करते हैं, यही पब्लिक के सड़क चलते हैं, इनके खुद के काम नहीं होते। इनके खुद के काम अगर इनके नहीं होते भैया बताइए। हमारे सारे काम हैं, सारे जनता के जो भी यहाँ पर मुद्दा होता है, जो भी उनको कमियां होती हैं, विधायक जी 100% देते हैं अपना। यहाँ पर सांसद कितनी बार आ गए, विधायक कितनी बार आ गए क्षेत्र में, घूम के देखिए। आते तो होंगे ना, आते तो होंगे ना। अरे आते हैं, अब आते किस हिसाब से वो देखिए आप तो, और वो पूछिए इनसे। सुनिए सर, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने अभी विकास यात्रा निकाली। अगर विकास किया होता तो यात्रा निकालना नहीं पड़ती, सीधी बात है। अगर भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं फाइनल किया हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, तो भाई साहब मुझे धिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। विकास यात्रा। लेकिन वो ये कहते हैं, मैंने बीजेपी के कई नेता से सवाल किया कि भाई ये जो पोस्टर में इतना खर्चा किया जा रहा है, वो कह रहा है कि जो काम करता है वही तो दिखा रहा है। अभी मैं दिखा रहा हूँ, लाडली बहना को सुनो, लाडली बहना, मेरी बात सुनिए, लाडली बहना को आपने 1000 रुपए दिए, मैं मानता हूँ दिए। टीवी पे कितने खर्च किए? टीवी पे जब भी खोलो, अभी यूट्यूब खोलो, अभी लाडली बहना का ऐड आएगा। टीवी पे ऐड, टीवी खोलो, जो भी चैनल छोड़ो, पिक्चर की टॉकिंग, मैं गदर देखने गया था, गदर 2 देखने गया, मामा जी सामने आ गए, कितने पैसे खर्च किया आपने? कितने पैसे खर्च किए? अरे वही लाडली बहना को 10,000 रुपए दे देते, वही लाडली बहना को 10,000 रुपए, 1,000 पे तुम छाती चोरी कर रहे हो। मेरी भी बहन है, मैं बचपन से उसको बहन मानता हूँ, बचपन से राखी बंधवाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आज ही राखी बंधवा लूँ। 1,000 रुपए तुम दे रहे हो और ढिंडोरा पीट रहे हो कि आना है आपको सभा में, 250 रुपए दूंगा तो आपको भोपाल आना है। अरे घर भेज दो ना, आपको बहन को परेशान क्यों कर रहे हो? घर भेजो ना पैसे। 500 रुपए लगा के और काम बसों में, बसें पलट गई, कई बहनें घायल भी हुई। क्या हुआ उन बहनों का? वो तो टीवी पे नहीं दिखाया जा रहा। तो मेरे भाई सच्चाई यही है कि मामा जी हो गए हैं, बौखला गए हैं और गेती लेके हवाई जहाज में घूम रहे हैं। बताइए, आप बताइए, युवा है, क्या सोच रहे हैं युवा? क्या मैं ये भैया का बोलने वाला हूँ कि जैसे आपने बोला था कि पोलियो के टाइम हमने प्रचार प्रसार नहीं करा। अगर सोशल मीडिया उस टाइम भी इतनी एक्टिव रहती, जब ये ऐसा यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम जो भी हो व्हाटएवर वो रहता, तो तब प्रचार होता। लेकिन प्रचार तो आजकल मैं देख रहा हूँ होर्डिंग पे सबसे ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। सिर्फ बीजेपी के नहीं दिख रहे ना सर, आप जो भी सरकार होगी, जो भी रहता है, पार्टी रहेगी ना, सब प्रचार प्रसार होर्डिंग पे ही। आज महंगाई 10,000 में क्या होता है? मैं दे रहा हूँ मामा जी के लड़के को 10,000 रुपये महीने, चला ले वो अपना घर, चला के दिखाए ना 10,000 रुपये में। 1,200 रुपये में गैस की टंकी आ रही है, अभी टमाटर 200 से अभी 100 रुपये पे आया ले दे के है। और सर आज बच्चे की पढ़ाई, एजुकेशन कितनी महंगी, किताबें, हर दुकानदारों पे किताबें देख लो, ड्रेस देख लो, है कमीशन देख लो, उस पर रोडों पे कमीशन आप खा रहे हो। कमीशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, कमीशन को लेकर जो विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है, इसका क्या बेस है? सर सही बेस है। क्या बेस है बताइए। हर काम कमीशन में हो रहा है। युवा अगर बेरोजगार, अगर कोई बंदा नौकरी भर रहा है ना, संविदा वर्ग 3 की नौकरी, उसकी क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य विभाग की, नर्सिंग की, अभी तक प्रवेश पत्र नहीं आया सर। ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या बेस है इसका? मैं आपको 50% की बात कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ जगह जगह चला रहे हैं कांग्रेस वाले, क्या बेस है? 50% की बात जो मैं बता दूं, ये पूरी तरह सही है। अभी आप जो देखे होंगे, हल्की सी बारिश हुई थी, जो उन्होंने बड़े बड़े नेशनल हाईवे बनाए थे, जिसको जो 4 वे हाईवे के नाम से जानते थे, वो नेशनल हाईवे की हमारी मध्य प्रदेश में ये स्थिति क्या है, ये आम जनता को तक को मालूम है, जिन पर इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करा। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, प्रदेश में और केंद्र में सिर्फ एक ही काम हो रहा है, भाजपा का विकास हो रहा है। मगर हमारा इटारसी इतना बड़ा रेलवे का जंक्शन है और उन्होंने हबीबगंज स्टेशन जो था उसको बेच दिया। क्यों बेचा आपने? उसका कारण क्या है? और किसको भेजा? भाजपा ने। बड़े बड़े जंक्शन, रेलवे स्टेशन, एक मिनट है, वो तर्क देते हैं कि अगर प्राइवेट करते हैं तो जो सरकारी में काम नहीं कर रहे थे, प्राइवेट कंपनी अपने हिसाब से काम करवाएंगे। प्राइवेट में, एक मिनट, प्राइवेट कंपनी के भी जो लोग हैं वो उन्हीं के आजू बाजू तो है। और कौन तीसरा आदमी है? और कौन तीसरा आदमी? उसका कमीशन कौन लेगा? कमीशन भी तो जा रहा है भाई। वो आदमी 8,000 रुपए पर लड़का रख रहा है, करना कर, नहीं तो जा। मामा शिवराज सिंह चौहान घोषणा वीर आदमी है। इतनी घोषणा कर दी है जिसकी हद नहीं। अच्छा,
है ना। घोषणा के साथ योजना भी दे रहे हैं ना? अरे कोई कौन सी योजना है अमल में है? होशंगाबाद विधानसभा में बस दिखाई है कि आप रोजगार कहाँ मिल रहा है, हॉस्पिटल की सुविधा कितनी अच्छी है, बिल्कुल नहीं है। सरकारी स्कूलों की हालत दयनीय स्तर पर है। उनके खुद आप बताइए 30 सेकंड। मैं इस जिले की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा हूँ, मैं इसी जिले की बात करूँ, इसी पंचायत की बात करूँगा। यहाँ लाइट नहीं, व्यवस्था ठप। इसी क्षेत्र में इन्हीं लोगों के क्षेत्र, मेरे यहाँ तो रहती 24 घंटा, मैं उस साइड रहता हूँ, इधर ही नहीं है लाइट। अच्छा, ठीक है सर। रोड नहीं है, रोड नाली ठप, सब ठप है। बस विकास यात्रा के नाम पे 9 उद्घाटन हुए थे भूमि पूजन के, वो अभी तक काम चालू ही नहीं हुआ। ठीक है, आप बताइए भाई साहब। मैं ये बताना चाहूँगा कि इटारसी को आने के लिए रास्ता नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ जाए इस क्षेत्र का आदमी और बारिश के समय में उधर जा नहीं सकता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ के लोगों को ये होना चाहिए। पता नहीं लोग उस मुद्दे को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले इनको ये पूछो भाजपा वालों को कि अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाएगा तो उधर कैसे ले जाएंगे। एक ओवरब्रिज की मांग कभी नहीं की है इन्होंने। ये पूरा रास्ता बंद हो जाता है। 5-10 हज़ार लोग जो रहते हैं इनको कभी भी। आप बताइए क्या इस बार मुद्दे लेकर चल रहे हैं चुनाव में? मेरा मुद्दा आपके चैनल से एक ही है कि हमारे यहाँ के जो सांसद होते हैं प्रताप सिंह, उनसे एक शिकायत है कि उनको हमारे क्षेत्र में यार्ड में आना चाहिए। एक व्यक्ति के पीछे 5 बच्चे हैं। रेलवे वाले सर्वेंट को केवल नौकरी है, उसके 5 बच्चे फुटपाथ पे घूम रहे हैं। जब से उदय प्रताप सिंह यहाँ से जीते हैं उसने यार्ड में कभी कदम नहीं रखा। मैं रविंद्र कुमार भावसार आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मैं बीजेपी उसका कुछ नहीं है। मैं पहले कांग्रेस का सेवा दल में रह चुका हूँ 20 साल। बीजेपी का वर्तमान में मंडल सदस्य हूँ, VIP फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ, है मानव अधिकार आयोग संस्थान का मैं उपाध्यक्ष हूँ। ये मेरे अध्यक्ष है, ये मेरा मित्र है। मैं रेलवे के माध्यम से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सांसद उदय प्रताप सिंह जो जब से यहाँ से जीता हुआ है उसने कभी पीठ उठा के देखा नहीं हुआ है। उसको यार्ड में आना चाहिए। यार्ड में कम से कम 12 से 15 एकड़ का रकबा इतना खाली है कि यहाँ पर रोजगार की अपेक्षा। बीजेपी के कार्यकर्ता है तो आप तो डायरेक्टली बुला सकते हैं ना उनको। आपके नेता है तो आपको बुला। वो केवल जयस्तंभ तक ही सीमित ना रहे, उसको यार्ड में आने के लिए भी मतलब मैं तो आपने बुलाने की कोशिश की है अपने नेता को? यार्ड में हमने बुलाने की कोशिश नहीं की, वो स्वयं आते हैं, केवल इटारसी तक ही आते हैं, उसके बाद में नहीं आते। कोई सा भी हो, ऐसा तो आम के पार्टी कार्यकर्ता पहले वो कांग्रेस के भी सांसद वही थे उदय प्रताप सिंह जी, आज भी वहीं पर है। मेरा भैया चुनाव के समय बुलाने पे नहीं आते, खुद आते हैं ना। कि हम बुलाएंगे जब आते प्रचार करने के लिए, खुद आते हैं ना, तो खुद आना चाहिए ना। अभी रेलवे की रोड उखड़ी पड़ी थी, कई सालों से पैसा उसका हंगामा किया, कांग्रेस ने किया था, जब जाके वो रोड पास हुई है, बन रही है। ठीक है, बताइए क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पे वोटिंग करने वाले हैं आप लोग? मुद्दा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं वोट में भाजपा को ही दूंगा। कुछ तो होगा मुद्दा? नहीं, मेरे लिए कोई मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, मैं भाजपा को देता हूँ। ठीक है, बताइए क्या मुद्दा होगा, क्या सोच रहे हैं? मुद्दा शिक्षा और रोजगार, ये सब चीज़ें जो घोषणा करी है सरकार ने वो तो पूरी कर ही रही है, पुरानी भी कर रही है। मैं कुछ लोगों का जवाब दे दूँ, आएगी तो भाजपा सरकार ही, क्योंकि ये जनता का ओपिनियन रहता है कि जनता किसको वोट देगी। जनता की पहली पसंद भाजपा और आखिरी भी है। ठीक है, आप बताइए भाई। सर आएगी तो भाजपा ही, भाजपा को कोई रोक नहीं सकता। देखिए विरोध कमलनाथ जी कह रहे हैं हम रोकेंगे। देखिए कमलनाथ जी हुए, राहुल गांधी जी हुए, ये तो मोदी को भी रोकते आ रहे हैं। 10 साल से रोक रहे हैं, रुका नहीं रुका। मामा को रोका, मामा रुके, लेकिन खुद के अंदर इतने भ्रष्टाचार थे कि इन्हीं के मंत्री नाराज हुए, इन्हीं के विधायक नाराज हुए, उन्होंने सरकार गिरा दी। आप बताइए फटाफट। अब की बार फिर से भाजपा सरकार। मामा ने जो घोषणा की है वो पूरी की है, और जो कमलनाथ ने जो 16 महीने में जो उनकी सरकार बनी थी वो घोषणाएं जो थी लाडली लक्ष्मी, ये सब बंद कर रही है। तो इसलिए भाजपा ही सरकार। फटाफट हो गया, जो भी सरकार आए बस काम करे भैया। ये पंचायत वाला भाजपा सरकार जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, कौन? सुनो तो सर जी, अभी आप सर यहाँ तो सर कांग्रेस भाजपा शिवराज जी भी बोल रहे हैं कांग्रेस। चलिए भाई देखिए, होशंगाबाद में मौजूद थे जिसका नाम अब नर्मदापुरम है, वहां पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे क्या कुछ माहौल चल रहा है और किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में लोग उतरने वाले हैं, यही जानने और समझने की लगातार कोशिश जारी है अलग अलग विधानसभा में। अब चलेंगे ग्वालियर की तरफ भी और वहां का भी माहौल आपको दिखाएंगे क्या कुछ चल रहा है। अभी भोपाल के आसपास की विधानसभाओं में दिखा रहे थे, अब ग्वालियर की तरफ भी चलेंगे और वहां के आसपास के जिला और विधानसभाओं का माहौल जानने की और भांपने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।